Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students and people who are watching me. You will be fine. Students, आज हम लोग जो सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स है, इसमें जो यूनिट नंबर 7 है, ये वेक्टर के बारे में, उसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, पाक रीज़न सिस्टम ऑफ एजुकेशन के नाम से है, इसको आप लोग लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जो है ना वो भी जो है ना हमें दिया करें, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारे जो लेक्चर्स की सीरीज़ है ये कैसे जा रही है। सेकेंडली, आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ, जब आप लोग वीडियोस को वॉच करने लगते हैं तो उसको एटलीस्ट 360 के ऊपर फिक्सअप कर लिया करें, और सेकेंडली उसको हॉरिजॉन्टली देखा करें जब आप लोग मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें ये होता कि आपकी जो वीडियो होगी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी देखने में। तो चलते हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है, ये वेक्टर के बारे में है। देखें, साइंस जो है ना उसमें दो क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो स्केलर है, दूसरी जो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम लोग नंबर्स के साथ क्या करते हैं, हम लोग यूनिट को लगा देते हैं। ऐसी वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसमें नंबर्स के साथ हम लोग यूनिट्स को लिखते हैं, इन तमाम क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अच्छा, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसमें यूनिट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को भी ऐड कर देते हैं, वो तमाम क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने इन दोनों की डेफिनेशंस भी लिखी हैं और साथ में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। अच्छा, मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी हैं दोनों क्वांटिटीज़ की। 3 से 4 आप लोगों ने एग्जांपल्स अपनी तरफ से लिखनी, ये आपकी असाइनमेंट होगी। अच्छा, पहला है स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, यानी जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उसको स्केलर क्वांटिटी का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है, एक टाइम है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, एटसेट्रा। फर्ज करते हैं मैं टाइम की बात करता हूँ, इट्स 8 PM, मैंने बोला 8 PM। अब 8 जो मेरे पास एक नंबर है, अब PM इसमें हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिट आ गया। सो क्या होगा कि मैंने नंबर को यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया, तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी बने। इसी तरह टेम्परेचर की अगर आप बात करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो अब डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास आ रहा है, बेसिकली ये एक यूनिट है। तो इसी तरह आप और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स ले सकती हैं जो कि ये एक जो स्केलर क्वांटिटी उसके साथ बिलोंग करती है, और आप अपनी तरफ से अब 3 से 4 एग्जांपल्स आपने लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये एक वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल मैंने क्या लिखी है, एक तो मैंने एग्जांपल लिखी इसकी डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया। अच्छा, ये 2 से 3 मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, आपने ये आगे 3 से 4 एग्जांपल्स आपने असाइनमेंट के अंदर लिखनी है, ठीक हो गया, अपनी तरफ से, ताकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों में कितनी एबिलिटी है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास जो स्केलर है और वेक्टर क्वांटिटीज होगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट वन क्या है, बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या करते हैं हम लोग, किसी भी जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, उसको पहला जो तरीका है उसमें हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट हियर एग्जाम्पल, displacement of 15 किलोमीटर towards ईस्ट। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एक और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल मेरे ख्याल में काफ़ी है। अब 15 किलोमीटर, ज़रा गौर करें, ये हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिट आ गया, किलोमीटर एक यूनिट आ गया, प्लस टूवर्ड्स ईस्ट, ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन। सब दो जब हमारे पास चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब ये मैंने एग्जांपल दी है, आप भी अपनी तरफ से एक एग्जांपल दीजिएगा बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये पहला इसका तरीका था। अच्छा, सेकेंडली
बाय ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली भी हम लोग क्या करते हैं, उसको बाय एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर 2, बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये है ए टू बी होगा, ए टू बी है इसकी डायरेक्शन। अब ये तो होगी डायरेक्शन, अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, बेसिकली ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ होगी, इसी को हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया ए बी। अच्छा, ये जो साइन है ये बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं। ये भी साइन डाल सकते हैं आप, अगर ए बी वेक्टर को एक स्मॉल लेटर से शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब स्मॉल लेटर फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं यहां पर यू, यू आपने यूज किया है वेक्टर के लिए, लेकिन अब जब वेक्टर के लिए इसको रिप्रेजेंट करना तो इसके नीचे छोटा सा साइन डाल देना। अब वैसे ये भी तरीकाकार है, एक और भी तरीकाकार है इसको रिप्रेजेंट करने का। आप यू लिखें, यू वेक्टर है, स्मॉल यू है, ए बी आप कुछ भी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसको बोल्ड फिर करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी ये वेक्टर का साइन ये वाला नहीं यूज किया तो फिर आप बोल्ड के साथ इसको कर लें। लेकिन ज्यादातर जो मैथमेटिशियंस हैं वो ज्यादातर इसको क्या करते हैं, इसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है गलती भी हो सकती है, तो इसीलिए ना बोल्ड का कई जगहों पर सही तरह से वाज़ह होता, कई जगह नहीं भी होता, तो इसलिए बेहतर तो यही है आप इससे कर लें या इससे कर लें। ठीक हो गया, ये दूसरा तरीका। नंबर 3, बाय कंपोनेंट इन XY प्लेन आर इन 3D। अच्छा, आप इसको 3D भी बोल सकते हैं, इसको आप स्पेस भी बोल सकते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तीसरा जो तरीका है वो हमारे पास है बाय कंपोनेंट। अब एक ये बाय कंपोनेंट बाय इन XY प्लेन भी हो सकता है, आर इन 3D जो हमारे पास ऑब्जेक्ट उसमें भी हो सकता है, स्पेस के अंदर भी किया जा सकता है। फर्ज करते हैं हमारे पास है ये XY, मैं XY प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट करने लगा हूं, ये हमारे पास है XY प्लेन। सो आपको पता है XY प्लेन क्या होती है। जब हम लोग कोई दो लाइंस लेते हैं और वो दोनों आपस में क्या करते हैं, रियल लाइन, दो रियल लाइंस जब आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं तो ये मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाती। ठीक हो गया। अब कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, अगर हमने वहाँ पर उसको लोकेट करना तो कैसे करते हैं। फर्ज करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है 2,3। अब जब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो 2,3 हमारे पास है, देखो जरा, यहां पर हम लोग 2 लेंगे, ये 2 हो गया, यहां पर हो गया 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास हो गया इसका लोकेशन 2,3। अब ये जो बेसिकली ये हम लोगों ने 2 का लिया है, यहां पर 2 यूनिट लिया है, ये होता है x, और ये जो हमने 3 लिया है ये होता है y। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं x, y, ये बेसिकली हमारे पास पॉइंट होता है। इसी तरह आप वेक्टर को x, y, अगर ये xy की बात कर रहे हैं, ये 2D की बात कर रहे हैं तो ये x, y आएगा। इसको हम लोग ऑर्डर पेयर का नाम भी देते हैं अगर दूसरी सेंस में देखा जाए तो। इसी तरह आप अगर स्पेस में चले जाएं तो वहां पर हमारे पास 3 एक्सिस होंगे, x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा और तीसरा z एक्सिस होगा। जैसा कि मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं। अब जैसे कि ये हमारे पास एक है x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस है और तीसरा जो हमारे पास z एक्सिस है। ये जो x एक्सिस है इस जानिब हमें पता है पॉजिटिव होता है और इस जानिब x नेगेटिव होता है। ये जो हमारे पास है y एक्सिस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये y नेगेटिव होगा। इसी तरह ये z एक्सिस है, तीसरा हमारे पास है, यहाँ z पॉजिटिव होगा और यहाँ z क्या होगा, नेगेटिव होगा।
अच्छा, ये जहां पर तीनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलरली होते हैं। ये जो पॉइंट जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर फर्ज करते हैं कि हमारे पास पॉइंट है P। अब चूंकि पॉइंट P है तो यहां पर हमारे पास 3 एक्सिस हैं, तो ये होगा x, y, z होगा। सो इस तरह से भी आप इसको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्पेस के अंदर भी कर सकते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म। अच्छा, ये तो हमारे पास था एक पॉइंट जो है एक्स वाई पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉइंट से ही हम लोग इसको वेक्टर भी बना सकते हैं। ये फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई आया। अब मैंने अगर इसका वेक्टर बनाना तो कैसे बनाएंगे, जब भी किसी पॉइंट का आपने वेक्टर बनाना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको ओरिजिन से मेजर करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओरिजिन से मेजर करूंगा। ये अब हमारे पास ओरिजिन से मेजर हुआ तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग जब लिखेंगे OP, सो OP। अब चूंकि पहले पॉइंट था तो मैंने यूज की, ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज किया। पॉइंट के लिए हमें याद रखिएगा, पॉइंट के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। और जब आपने इसको वेक्टर के अंदर शो करना है तो देन हम लोग, अब चूंकि हमें ओरिजिन से इसको पॉइंट को मेजर किया, जब ओरिजिन से किसी पॉइंट को मेजर करते हैं तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन जाता है जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास होगा x, y। याद रखिएगा ये दोनों में फर्क है। अब यहां पर आगे बच्चे जो है ना वो गलती करते हैं, पॉइंट में जब लिखना है तो आपने स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है, जब वेक्टर की फॉर्म में लिखना है देन आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। ये तो होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट इसकी चंद एक डेफिनेशंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और इसके न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। अच्छा, पहले जो इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो है इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, डेफिनेशंस को डिस्कस करने से पहले एक और चीज है, इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं। कोई भी वेक्टर है उसकी लेंथ को कैसे हम लोगों ने मेजर करना है। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इसको, आप नॉर्म भी पढ़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह लें, नॉर्म कह रहे हैं, लेंथ कह लें, या फिर मॉडुलस कह लें। चारों ही नाम यूज किए जाते हैं और सभी का मतलब एक ही है। अगर किसी भी वेक्टर का आपने क्या करना हो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो क्या करते हैं, फर्ज करते हैं यही आपके पास है, मैं उधर अलग से नहीं बनाता, चले मैं बना ही लेता हूं बल्कि। ये है एक्स वाई, फर्ज करते हैं यहां पर आ गया पॉइंट x, y। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक है वेक्टर, वेक्टर हमारे पास है OP, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर का नाम भी देते हैं। ये है वेक्टर OP। अब हमने इस वेक्टर की क्या करना है, लेंथ को फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब परपेंडिकुलर जब ड्रा किया तो ये हमारे पास एक बन गई राइट ट्राइंगल। ये बेसिकली हमने वेक्टर की लेंथ को फाइंड आउट करना है, इसको बोल दिया R। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हमने काम क्या करना है, ये राइट ट्राइंगल तो हमें पता है, कोई भी राइट ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में काम क्या करते हैं, यानी कि ये जो 90 का एंगल उसके सामने वाला हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, जो उसके साथ हमारे पास एडजेसेंट होता है, या उसको आप बेस भी पढ़ सकते हैं। और जो इसके साथ साथ चल रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक हो गया, या इसको अल्टीट्यूड का नाम भी देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि OP का स्क्वायर, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर, इसको मैंने OP का नाम दिया होगा, या इसको आप R भी कह सकते हैं। ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर। अब बेस इसमें हमारे पास क्या आ रही है, x आ रहा है, प्लस किसका आ रहा है, अल्टीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा OP डिस्टेंस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो OP डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ गया। सो ये है, किसी भी अगर वेक्टर की आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला ये है कि आप जो हमें दिए जाते हैं कंपोनेंट्स, उनका स्क्वायर लें, ऐड करें और उनका स्क्वायर रूट ले लें, तो देन हमारे पास ये जो आ जाता है ये उसकी लेंथ आ जाए। तो बहुत ज़्यादा आसान काम है,
इसी तरह आप अगर वेक्टर को स्पेस में ले जाते हैं तो वहाँ पर एक और चीज़ का इजाफा हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसमें प्लस जी स्क्वायर भी हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएगा। सो कहते हैं तो मैं यहाँ पर उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास है जी एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। फर्ज करते हैं यहाँ पर आ गया पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी आ गया। अब यहाँ से आपने काम क्या करना है, यहाँ से हमने एक ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर एक्स वाई पर, पहले परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स वाई पर, इसका नाम लिख दिया हमने ए। अब हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल है। सो राइट ट्रायंगल है तो हमें पता है इसमें हमारे पास ओ पी का स्क्वायर, यानी कि ये एक्स वाई पर हमने ड्रा किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डिस्टेंस ओ पी मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो है उसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल लिख देते हैं ओ पी, फिर भी कोई मसला नहीं, इसको भी मतलब यही है कि ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट और ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका मैग्नीट्यूड इन स्पेस, जो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने क्या किया कि ओ पी लिया, ये बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा, बेस का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस, और साथ में हमारे पास चूंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, किस पर आ रही है, एक प्लेन के ऊपर आ रही है, तो ये जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर वो हमारे पास क्या होता है, जी एक्सिस होता है। अब ओ ए को हम लोग यहाँ से दोबारा फाइंड आउट कर लेते हैं, और ओ ए को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम लोग दोबारा इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। जब एक्स एक्सिस के ऊपर करेंगे ये दोबारा से हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई। अब ये अगर राइट ट्रायंगल देखी जाए तो ये हमारे पास है जो ओ ए हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगा, और ये बराबर किसके होगा, हमारे पास ओ एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। सो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास ओ पी का डिस्टेंस जो है ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में इसका आ गया स्क्वायर रूट। सो ये था हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का मेथड था जो हमारे पास है। एक हमने क्या सीखा, पहला हमने ये सीखा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती, दूसरा हमने सीखा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक हो गया। दो क्वांटिटीज़ के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने क्या सीखा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। सो रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि उसके तीन मेथड्स हैं। जब हम लोग उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहला जो हमने मेथड सीखा था वो था, हमने सीखा बाय मैग्नीट्यूड एंड बाय डायरेक्शन। नंबर 2 हमने सीखा बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और तीसरा हमने जो मेथड सीखा वो बाय इन कंपोनेंट फॉर्म सीखा। सो ये था आज तक का हमारा जो लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो जो वेक्टर होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन से आगे चलेंगे, उसकी कुछ काइंड्स वगैरह जो हैं उसके बारे में सीखेंगे और उसको फर्दर आगे लेकर चलेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और एक आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। वो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने, एक तो मैंने आपको डेफिनेशंस जो बताई हैं उसके बारे में मैंने बताया है कि उनकी आपने ना एग्जाम्पल्स लिखनी है, दो तीन एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से लिखनी है, जैसे कि स्केलर की भी लिखनी है और दूसरा आप लोगों ने वेक्टर्स के बारे में भी लिखनी है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आप कीजिएगा जो है ना, इनके ये जो मैंने आपको बताया है वेक्टर्स को ये इन कंपोनेंट फॉर्म में ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ये भी आप लोगों ने खुद से करना है और करके आप लोगों ने असाइनमेंट जो हमें सबमिट करवानी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।